बड़ी खबर आपको बता दें, अफवाहों पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे और मैं बिल्कुल ठीक हूं। अमित शाह ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनको लेकर दुआ भी मांगी थी मेरी मृत्यु के लिए, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। और इस बीच अमित शाह पर अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। अफवाहों पर अमित शाह ने बयान दिया है और कहा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने दुआ मांगी थी उनकी मृत्यु की, ये कहा है अमित शाह ने। तो अफवाहों पर पहली बार अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और इस पर पहली बार अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है। बिल्कुल, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं अहमदाबाद में, क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद में गिरफ्तार किया। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है कि अमित शाह गृह मंत्री के खिलाफ अफवाहें उड़ाई जा रही थी, उनके स्वास्थ्य को लेकर उड़ाई जा रही थी। ये बड़े चिंता का विषय था और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की चिंता बढ़ी हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन में पूरा देश फंसा है। ऐसे में वो लगातार काम में व्यस्त थे और वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अहमदाबाद की गिरफ्तारियों के बाद अमित शाह ने खुद एक संदेश जारी किया। उसमें 4-5 बातें उन्होंने खुले तौर पर कही हैं कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है उस संदेश में कि वो लगातार काम कर रहे थे। अफवाह फैलाने, गलत समाचार सोशल मीडिया में चलाना, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ाना, ये अपराध है। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक है फिरोज़ खान जाफ़र खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से, और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी, ये भी भावनगर से हैं। अब ये किस ऐप का यूज़ करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीज़ें और तथ्य बाहर आएंगे। धन्यवाद। IT एक्ट सेक्शन 66C, जिसमें गलत आइडेंटिटी का उपयोग, और 66D जो उससे रिलेटेड गलत न्यूज़ किसी गलत आइडेंटिटी के नाम पे आगे चला। इन दोनों सेक्शंस के तहत ये गुना दाखिल किया गया। IPC 419 का भी कलम इसमें लगाई गई, जो पर्सोनेशन के बारे में ये सेक्शन है। थैंक यू। तो अमित शाह के मुद्दे पर गुजरात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया गया है 4 लोगों के बारे में कि IT एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। गलत अफवाह इन लोगों ने फैलाई है गलत आइडेंटिटी के जरिए, यानी कि यह अपराध की श्रेणी में आता है और इसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बीच अफवाहों पर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने उनकी मृत्यु के लिए दुआएं भी मांगी। 4 अहम बातें उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कही हैं और सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई, जिस पर अब अमित शाह ने बताया है कि वो बिल्कुल ठीक है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, हम बात कर रहे थे कि अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी है और जो उन्होंने कहा उस पर गुजरात पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आप गलत आइडेंटिटी के जरिए ऐसे अफवाह फैलाते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल, ये अपराध की श्रेणी में आता है और लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। व्हाट्सएप से लेकर पर अफवाह फैलाने को लेकर, चाहे वो दंगों को लेकर हो, चाहे किसी के स्वास्थ्य को लेकर हो, और यहाँ तो सीधा स्वास्थ्य, जो देश के गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठ रहे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में खुद अमित शाह ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को खुला एक संदेश दिया है और चुटकी भी ली है। सबसे खास बात उन्होंने कहा है कि हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाहें स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि व्यर्थ ये बातें छोड़कर मेरे काम पर ध्यान दें और
खुद भी अपने काम में लगे रहें। ये भी उन्होंने संदेश दिया है जो ऐसे अफवाह फैला रहे थे कि हिंदू धर्म की मान्यता ये कहती है कि अगर किसी के स्वास्थ्य के संबंध में अफवाहें उड़ती हैं तो उसका स्वास्थ्य और मजबूत होता है और वो लंबी आयु जीता है। ये भी उन्होंने चुटकी ली है अपने संदेश में। तो सीधा सीधा है, अब देश के भर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो मंत्रालय में उनके कलीग थे, जो मंत्रालय में उनके सहयोगी थे, उनको जो ये उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें उड़ रही थी, उनको चिंता हो रही थी और लगातार क्वेरीज हो रही थी, सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अमित शाह का संदेश सब उम्मीदों को और सारी अटकलों को शांत कर देगा, यही उम्मीद जता रहे हैं अमित शाह। और चुटकी भी लेना उन लोगों की जो उनके स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल, अमिताभ और अमित शाह ने तो क्लैरिफिकेशन दिया है, कहा है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन अहम बात यह है कि देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे नाजुक समय में कुछ लोग इन अफवाहों के जरिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे निपटना बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी पर तमाम जो अफवाहें उड़ रही हैं, प्रधानमंत्री ने भी, आपको याद होगा, जो नाम के शिखर जो नाम के राष्ट्राध्यक्षों का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था पिछले हफ्ते, उसमें भी कहा था कि जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ा रहे हैं उससे सबसे बड़ा खतरा हो रहा है पूरी दुनिया को। और ये बात देश के ऊपर भी लागू होती है क्योंकि देश में भी इस महामारी को लेकर तमाम अफवाहें उड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लोग इसको लेकर सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय जरूर सरकार के लिए है, लेकिन ऐसे में अगर सीधा आप देश के गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठाने लगे सोशल मीडिया में, तो ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय होता है। बहरहाल गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके कारणों के पीछे सरकार गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और खुद अमित शाह जब कह रहे हैं कि जब देश ऐसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, वो खुद गृह मंत्री होने के कारण देर रात काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे कि कौन क्या अफवाहें उड़ा रहा है। लेकिन जब लोगों ने और उनके परिचितों ने इस काल्पनिक सोच के बारे में उनसे पूछताछ शुरू की, जब उनके ऑफिस में पूछताछ शुरू की, तो उनका जवाब देना काफी अनिवार्य हो गया। लेकिन लोग काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे कि इसमें कोई स्पष्टता नहीं है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और जिन्होंने उनके खिलाफ अफवाहें उड़ाई हैं उनके लिए उनकी कोई दुर्भावना भी नहीं है और वो पूरी ताकत के साथ इस महामारी से लड़ाई में काम करते रहेंगे। बिल्कुल अमिताभ, अहम बात आपने कही और आपने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। यहाँ पर लोगों को भी समझना होगा कि हर वो चीज जो वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, हर वो खबर जो वो सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही है। उसके लिए उन्हें टीवी और न्यूज़पेपर को देखना चाहिए। मैं अमिताभ आपके पास लौटूंगी सवाल के साथ, लेकिन जो ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह ने किया है वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया भी अदा किया है और उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई गई। पिछले कुछ दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। ये ट्वीट अमित शाह ने लिखा है। आगे वो लिखते हैं, लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने यहां पर कहा है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है।